एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को दिया मुंह तोड़ जवाब। इस वॉर का नाम रखा है ऑपरेशन सिंदूर वॉर। इसमें पाकिस्तान वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। चलिए देखते हैं हमारे देश की न्यूज़ क्या कह रही है। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज की सुबह आपको देश की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, क्योंकि जब आप सो रहे थे तब भारत ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। जी हां, भारत ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है और कहिए कि आतंकियों पर अटैक कर दिया है। और एक साथ 9 जगहों पर भारत ने अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है। जिन लोगों का सिंदूर आतंकियों ने मिटाने का प्रयास किया था, कहा था ना उस महिला से जाके मोदी को बता देना कि तुम्हारे पति को मारा है। मोदी को पता लग चुका है और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है कि सुहाग छीना था और इसीलिए उस सुहाग का बदला लिया जा रहा है। भारत ने एक साथ 9 ठिकानों पर पाकिस्तान पर हमला कर दिया। एयर स्ट्राइक की है। 30 मौतों की खबर है। जैश ए लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह हो गया है और कहा जा रहा है कि भारत ने 24 मिसाइलें जो हैं वो 9 अलग अलग ठिकानों पर उन्होंने फोड़ी है भारत ने। और ये सीधे दुनिया को मैसेज गया है कि भाई ये हम आतंकवाद पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि लश्कर के ठिकाने और जैश के ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। और जो हाफिज सईद है वो जहां से बहावलपुर में ऑपरेट करता था उस जगह को ध्वस्त कर दिया गया है। सबसे पहले इस ऑपरेशन सिंदूर की आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए धमाके की तस्वीर, लोगों के सामने धमाका हुआ। एक तस्वीर देखिए, लोग वहां खड़े थे, उसके पहले धमाका हो चुका था। और फिर एक और वीडियो आता है जिसमें धमाका होता हुआ साफ हमारे देश के प्रधानमंत्री अब चुप नहीं बैठेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। बहुत से लोग कहेंगे भाई कि हमारे यहाँ तो कुछ लोगों को सबूत के बिना काम नहीं चलता। तो ये तस्वीर है, साफ तस्वीर है कि वहां पर धमाका हुआ है पाकिस्तान के अंदर। लीजिए भाई साहब, 9 जगहों पर धमाके की खबर है। तो ये पहली तस्वीर आपको ऑपरेशन सिंदूर की दिखा दी। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ओके सर, आओ सारे थां जो है ओए होए होए, मस्जिद का सेन है सारा। सारी मस्जिद उड़ गई है, सारी मस्जिद तबाह हो गई। हेलो हेलो, ओ बेटा बाद दे विच करना यार, अपना बाद च करना जी भाई ना। बहुत ज्यादा होया जगह। हाँ जी, सारी मस्जिदें जला दी। ओ यार सबर मैं भाई करना तेन बाद च। भाई कोई है उत्ते? तो आप देखिए पूरी की पूरी मस्जिद जहां से हाफिज सईद ऑपरेट करता था, उस पूरी मस्जिद को जो है वो ध्वस्त कर दिया गया है। एक और तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर की देखिए। 4 की याद करेंगे। तेरा मस्ती खाली दिवाली भाई। वहां देखना वाम कैसी आ रही है वहां से। अभी वीडियो कैच होगी नहीं होगी। आप देखिए लोगों ने रास्ते पर जब जा रहे थे एक के बाद एक धमाके हुए हैं। किसी ने ऐसे ही वीडियो बनाया था पहले वाले धमाके का और उसके बाद जो धमाका हुआ है और एक वीडियो उसका दिखा रहा हूं। और कुछ आपको वीडियोस दिखाता हूं ऑपरेशन सिंदूर के, इसके बारे में जानकारी देता हूं। उससे पहले सुनिए वहां के पीओके के अंदर लोग क्या कह रहे हैं। शुरू कर दिया अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर। मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है ब्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल। तो मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद वगैरह जहां से ऑपरेट करते थे और स्पेशली मसूद अजहर जहां से करता था, उस 4 मदरसे को भी ध्वस्त कर दिया गया है। यानी आतंकियों के ठिकाने को निपटाया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपकी इस खबर पर राय क्या है? क्या आप इस एक्शन से संतुष्ट हैं?
एक लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं इस हमले के बारे में। लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम इसका जवाब देंगे। भाई तुम तो सोते रह गए, तुम क्या जवाब दोगे। खैर, ये वो 9 आतंकी ठिकाने हैं। आपको कुछ और वीडियो दिखाऊंगा ऑपरेशन सिंदूर सही बात से है। पहले। ये वो 9 ठिकाने हैं जहां पर भारत ने अटैक किया है। मुजफ्फराबाद, गुलपुर, बाग, कोटली, भीमबेर, चक अमरू, मुरीद के और बहावलपुर। और पीओके के अंदर भारत ने ये सारा अटैक किया है। यानी जो मैं आपसे बार बार कहता था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑपरेशन पीओके लॉन्च होगा, वही हुआ है। क्योंकि भारत ने वो सारी जगह टारगेट की हैं जहां से आतंकी जो है वो ऑपरेट कर रहे थे, और वो पीओके के अंदर था। और सबसे बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दूं कि भारत ने ये कहा है कि ये अभी पहला फेज है, यानी अभी एक हो गया खत्म हो गया वाला हिसाब नहीं है। जो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मिट्टी में मिलाएंगे और ऐसी चीज होगी कि कल्पना से परे होगी, वो अब होने जा रही है। ये आप को वो जगह बता रहा हूं जहां पर ये सब हुआ है। लेकिन इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये सारा अटैक राफेल के जरिए हुआ। भारतीय सेना जो है वो अंदर उसको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, उसने बॉर्डर से खड़े होकर प्रिसाइज अटैक किया है। जो राफेल की ताकत है कि उसको उसने बिना सीमा लांगे हुए, पाकिस्तान पहले ही अलबलाया हुआ था कि राफेल की गूंज पीओके के पास सुनाई दे रही है, राफेल की गूंज पीओके के पास सुनाई दे रही है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को पता ही नहीं लगने दिया। आप देखिए यहां पर मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज हो रही थी। 7 तारीख को मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज की तारीख रखी गई। 6 तारीख को एक दिन पहले उस मॉक ड्रिल का मॉक ड्रिल हो गया। पब्लिक सोचती रह गई, पाकिस्तान सोचता रह गया कि अभी तो मॉक ड्रिल हो रहा है। वहां जो है वो पाकिस्तान के एम्बेसडर, पूर्व एम्बेसडर ने कहा कि 10-11 तारीख को अटैक होगा। ये था पूरा प्लान कि सारी दुनिया जो है वो मॉक ड्रिल में फंसी रहेगी कि अभी तो मॉक ड्रिल ही हो रहा है, उसके बाद ही ना होगा। और उसी रात मॉक ड्रिल का मॉक ड्रिल करके कि भाई मॉक ड्रिल कैसे करना है इसकी तैयारी कर रहे हैं। पहले लोगों को ट्रेन भी कर दिया, सारी खबर चल गई, देश ने देख भी लिया कि किस तरीके से जो है वो अपने आप को बचाना है अगर स्थिति बढ़ती है। और रात को पाकिस्तान को 12 साढ़े 12 बजे के करीब ऑपरेशन सिंदूर में ठोक दिया गया है। एक और तस्वीर आप देखिए वहां कैसे अफरा तफरी मची हुई है, उसकी आपको दिखाता हूं। एक सेकंड, अभी आपको ये भी दिखाऊंगा कि वो जगह ही क्यों चुनी गई हैं। लेकिन जो अफरा तफरी है उसकी तस्वीर देखिए। ये देखिए चारों तरफ गाड़ियां जो है वो रुक गई, यानी उस वक्त वहां पर लोग मौजूद थे। और उसी दौरान आप देखिए एम्बुलेंसेस भी नजर आ रही हैं धमाकों से पाकिस्तान घूम के। अब पता चलेगा भारत के हिंदुस्तान की पावर। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये नुकसान, ये 9 नंबर, ये मस्जिद तैयबा मरकज उमरकरा के अंदर ये नुकसान है। तो पूरी वो मस्जिद जहां से आतंकी काम करते थे, वो मदरसे जहां से आतंकी काम करते थे, उसको तबाह कर दिया गया। और ये 9 लोकेशंस जिसमें जहां पर अटैक किया गया है, एक तो बहावलपुर है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर हुआ करता था। जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर मिट्टी में मिला दिया गया है। मुरीद के सांबा से 30 किलोमीटर दूर लश्कर तैयबा का कैंप। मुंबई हमले के आतंकी यहां से आए थे। आप सोचिए नरेंद्र मोदी ने कहां कहां का बदला लिया है। सिर्फ पहलगाम का बदला ये नहीं है, ये 26/11 का बदला भी है। वहां से मुरीद के से ही आतंकी आए थे, उस कैंप को भी तबाह कर दिया गया है। गुलपुर एलओसी के पास पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर 20 अप्रैल 2023 को पुंछ और 24 जून 2024 को तीर्थयात्रियों की बस पर हमला यहीं से प्लान हुआ था। फिर चौथा टारगेट था सवाई, ये पीओके के पास तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर लश्कर का कैंप है। 2024 को गांदरबल और गुलमर्ग और पहलगाम हमला यहीं से प्लान किया गया था। तो जहां से पहलगाम का हमला प्लान हुआ था उस जगह को भी नरेंद्र मोदी ने तबाह कर दिया, भारत की सेना ने तबाह कर दिया है। 5वां जो पॉइंट था बिलाल, जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड खत्म, मिट्टी में मिल गया। कोटली राजौरी के पास एलओसी से 15 किलोमीटर दूर लश्कर तैयबा का कैंप, यहां करीब 50 आतंकी भी थे, ये भी बताया जा रहा है। बरनाला राजौरी के पास एलओसी से 10 किलोमीटर दूर आतंकी कैंप खत्म कर दिया गया। सरजाल सांबा कठुआ के पास इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 8 किलोमीटर दूर जैश ए मोहम्मद का कैंप, इसको खत्म कर दिया गया है। महमूना सियालकोट के पास इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 15 किलोमीटर दूर हिजबुल्लाह का ट्रेनिंग सेंटर, इसको भी ध्वस्त कर दिया गया है। यानी भारत ने क्लियर मैसेज दिया है कि हम आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, पाकिस्तान के सिविलियंस को नहीं।
ये भारत ने क्लियर मैसेज दिया है। अस्पताल की भी तस्वीरें आई हैं जहां घायल पड़े हुए हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो आतंकी ही होंगे, क्योंकि कई जगहों पर लॉन्च पैड को भी निशाना बनाया गया है। वो तस्वीर आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि उसमें काफी खून खराबा दिख रहा है, लेकिन वो भी तस्वीर आ गई है जब अस्पताल के अंदर भी अफरा तफरी है और घायलों को पहुंचाया जा रहा है। तो भारत के अंदर चूंकि कुछ लोग सबूत मांगते हैं, इसलिए सबूत पाकिस्तान से खुद आ रहा है और पाकिस्तान के लोग खुद दे रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि वहां पर भारत ने अटैक कर दिया है। और एक साथ 9 जगहों पर अटैक करना, ये बहुत बड़ी खबर है। इसलिए मैंने कहा कि कमेंट करके आप भी जरूर बताइए आप इस पर क्या सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि ये ऑपरेशन अभी शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात ये भाई कमेंट करो, कमेंट करके बताओ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये तो भाई जो हुआ है, अब भारत और पाकिस्तान आप किसकी साइड से हो, भारत की साइड से या पाकिस्तान की साइड से? कोई ये कह नहीं रहा कि भारत ने क्या कर दिया नहीं कर दिया। पाकिस्तान भले छाती पीट रहा है कि हम जवाब देंगे। अब पाकिस्तान क्या जवाब देगा ये देखा जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि पाकिस्तान जो इतने अलर्ट मोड में था, वो अलर्ट में ही सोता रह गया, वो जाग नहीं पाया और भारत ने वहां पर ठोक कर अटैक कर दिया है। एक बार फिर आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जो भारत की ताकत की तस्वीर है। इस तस्वीर को भूलिएगा मत, किस तरह से वहां पर अटैक हुआ। ये देखिए, इन धमाकों की गूंज पाकिस्तान ने सुनी है। ये जो धमाका है, ये पाकिस्तान को कई सदियों तक सोने नहीं देगा जिस तरह से धमाका हुआ है। और ये एक धमाके की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। अभी इस तरह से 9 जगहों पर ब्लास्ट हुए हैं, एक के बाद एक, कई ताबड़तोड़ 9 जगहों पर। और ये बताता है भारत की ताकत को। कुछ लोग जो भारत में रफेल आने देना नहीं चाहते थे एक तरीके से, आज वो भी परेशान होंगे कि भारत ने किस तरह से अपनी ताकत दिखाई है। और ये अभी शुरुआत है, लगातार आपको यहां भी खबर अपडेट देता रहूंगा, दिन भर वीडियोस आते रहेंगे। तो देखा भाई आप लोगों ने आज की खबर। आज 7 मई ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री जी ने कैसे लागू किया है, और हम सब लोग ये सोच रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो कि शांति से बैठ गए, किसी के कुछ सुन नहीं रहे, तो आज उसका उन्होंने जवाब दे दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान वालों को पता चल गया होगा कि किससे मुकाबला हुआ है। तो बने रहिए आप मेरे साथ, ऐसी वीडियो को मैं दिखाता रहूँगा आपको। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी।